4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सब कुछ लुटाकर होश में आए तो फिर क्या होश में आए। एक ज़माने से लोगों की पार्टी के चलाने वालों का कैरेक्टर का असैसिनेट होने के बाद अगर मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट होश में आया तो आप इसके बारे में क्या सोचेंगे वो तो आप जानें। लेकिन बहरहाल हुआ यूँ है कि ईडी, सुन लिया, इतना नाम पहले नहीं सुना होगा ईडी का आपने। ईडी का नाम आते ही पता चल जाता था कि अब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता किसी विपक्ष के नेता को ऐसे चंगुल में पकड़ने वाली है कि उसका कैरेक्टर का भी सारा नाश हो जाएगा, उसकी मेहनत, उसकी पार्टी, उसका एनजीओ सब कुछ खत्म हो जाएगा। और होता भी यही था। 100 करोड़ रुपए का एक बार इल्ज़ाम लगाया गया जनाबे वाला महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर, शायद अनिल देशमुख नाम था। उसके बाद 100 करोड़ के बाद फिर वो 3 करोड़, फिर वो 1 करोड़ रुपए पर आकर रुका। ऐसे ही में ईडी ने क्या क्या नहीं कर दिखाया। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ईडी ज्वाइन कर ली, बल्कि महाराष्ट्र की जो पिछली बार की सत्ता थी उसमें तो एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर थे, तो वो एकनाथ को बोलते हैं ईडी, एकनाथ को ई और एकनाथ शिंदे, और देवेंद्र फडणवीस को डी, देवेंद्र। ईडी की सरकार बोला जाता था। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है हमारे देश के बड़े बड़े संस्थानों के लिए और इन एजेंसीज के लिए। खबर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से परकतर दिए हैं। लैपटॉप और मोबाइल के कंटेंट कॉपी करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। ईडी के लिए अदालत ने तय की सीमाएं। किसी का आरोप तय हुआ या नहीं हुआ, सबसे पहले उसके फ़ोन में घुस जाना, उसके लैपटॉप को जब्त कर लेना और उसके वहाँ से वो जानकारियाँ निकालनी जो उसके पारिवारिक भी हो सकती हैं, जो उसकी, मैं कह सकता हूँ कि उसकी जो है ना बिल्कुल निजता का पूरा उल्लंघन हो सकता है। उसके कैरेक्टर को बर्बाद कर देना, ये काम हुआ करता था पहले। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको इजाज़त देनी पड़ेगी, आप कैसे ही किसी के मोबाइल में नहीं घुस सकते। वैसे भी मैं एक बात बता दूं आपको, हर आदमी का एक ब्लैक एंड वाइट होता है। आप किसी का भी मोबाइल उठाकर देखें, उसके कैरेक्टर की जांच कर सकते हैं। लेकिन फिर भी संविधान ये इजाज़त देता है कि एक आदमी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसकी निजता के अंदर हैं, जब तक कि वो संविधान को तोड़ने का काम नहीं करता। आप आरोप तय कर देते हैं, कुछ चीज़ आपको मिलती नहीं है, मनी ट्रेल आपको मिलती नहीं है, जेल पर जेल, जेल पर जेल। अब आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से ईडी को किया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में निजता के मौलिक अधिकार की रक्षा की मांग की। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि डिजिटल डिवाइस में निजी जानकारी होती है। अखबार लिखता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को लेकर बड़ा आदेश दिया। अदालत ने जांच एजेंसी से कहा कि अब वो किसी भी व्यक्ति के लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन से डेटा को एक्सेस या कॉपी नहीं कर सकता। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि सैंटियागो मार्टिन, उनके रिश्तेदारों और कर्मचारियों के यहाँ छापेमारी के दौरान नवंबर में जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डेटा एक्सेस या कॉपी करने की कोशिश ना करें। अदालत ने क्या आदेश दिया, पूरा आदेश देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पेगासस की तरफ लेकर चलूँगा जब फ़ोन के अंदर घुस गया है एक वायरस। 13 दिसंबर को जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने 2 पन्नों का आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया कि सैंटियागो मार्टिन से जुड़ा मामला अन्य संबंधित मामलों के साथ सुना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डेटा निकालने के लिए पीएमएलए के तहत जारी किए गए समन पर रोक लगाए। मामला पूरा तो आपको मालूम है, उसको छोड़ दीजिए, लंबी बात नहीं करूंगा। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि ईडी को क्या क्या कहा है। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ उनके पास सबूत हैं। राइट टू प्राइवेसी के आधार पर दायर की गई थी याचिका। बात यह दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब लैपटॉप, लेकिन मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और बाकी तमाम लोगों को जब जेल डाला गया मनी ट्रेल के चक्कर में, सबूत तो 5 रुपये का नहीं मिला था। लेकिन आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, और उसके बाद फिर मोबाइलों में और उसमें घुसने के बाद पता ये चला, तब भी नहीं मिल पाया। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ तो चलिए आप जाते हैं और किसी पत्रकार का लैपटॉप उठा कर ले आते हैं, किसी का मोबाइल जब्त कर लेते हैं। हो सकता है उसका अपना कोई पर्सनल मामला चल रहा हो, बीवी से किसी की तरह की कैंडिड टॉक हो, बच्चों के बैंकों के पासवर्ड हो, अपने बैंक का पासवर्ड हो,
ऐसे समय में ईडी जब इस प्रकार का चीरहरण, मैं शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर रहा हूं, उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का चीरहरण कर देती है, गोया के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से उससे संबंधित चीज मिली नहीं मिली बात ये नहीं है, आप उसके पर्सनल लाइफ के अंदर चीरहरण कर देते हैं। तो इस बहाने सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया जब पूरी की पूरी गंगा में पानी बह गया। हेमंत सोरेन ने अपनी विधानसभा में मेज को थपथपा के ये कहा कि अगर कोई भी ज़मीन का घोटाला मेरे सर पर आ गया तो मैं राजनीति नहीं, झारखंड छोड़ दूंगा। लेकिन जेल की वो कठिनाइयाँ, वो रातें, वो दिन, वो शामें, वो सुबहें जो गुजार कर आता है ना, ईडी के अधिकारी को तो तब पता चलेगा जब राहुल गांधी ने कहा था कि जब सत्ता में आ जाएंगे तो इन लोगों से पूछेंगे। और वाकई मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर ये सत्ता बदल जाती है, जो भी मुखिया आता है मैं उसके पास जाऊँगा ज़रूर, और जाकर मैं ये कहूँगा कि आपके जो कैरेक्टर का नहीं, लोगों के जो अधिकारों का भी हनन हुआ था, अगर आपने उसका सही कार्रवाई उन अधिकारियों पर नहीं की जो इस समय चाटुकारिता की हद पर चले हुए हैं, जो ये सोच खुदा को भूल गए हैं बिल्कुल, उनके सामने एक ही खुदा बन चुका है, वो तो जाएंगे, वो तो राजनीति की आपने पटकनी दे दी, लेकिन आप उन अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त नहीं, जेल के अंदर डालिए। हकीकत बात यह है कि ये अधिकारी अगर चाहें कह दें साहब मेरे बस की नहीं है ये काम करना। अभी पिछले दिनों जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले कुछ चुनाव आयुक्त थे, हालांकि बाद में फिर वो पता नहीं कहाँ चले गए, कोई उनको मिल गई थी जिम्मेदारी, छोड़ के चले गए। बेहतर बात था कि बता के भी चले जाते कि छोड़ क्यों रहे। बहुत सारे कयास लगाए लोगों ने, बहुत सारी बातें की। 2 नए चुनाव आयुक्त आ गए थे राजीव कुमार के साथ, वो चले गए थे, तो वजह क्या रही आज तक नहीं पता चला देश को। रातों रात सीबीआई का अधिकारी FBI दुनिया भर के बदल देते हैं, और आप आकर के जो मैं कह रहा हूँ कॉलेजियम, उसके ऊपर भी आप आंख गड़ाए बैठे हैं कि किस तरह से इसके अंदर हस्तक्षेप करें। CGI को चुनने के लिए, चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए सरकार ने जो फेरबदल किए हैं वो आप जानते ही हैं। बहरहाल दोस्तों बात यह है कि ईडी के पर कुतरे नहीं कुतरे ये तो नहीं मालूम, अलबत्ता ये कम से कम जो मोबाइल्स में, लैपटॉप में घुस कर के लोगों का चीरहरण कर रहे थे उस पर थोड़ी रोक लगी है। काश ये पहले हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। आप संबंधित चीज़ें तो लेकर आते नहीं हैं, एक ट्रेल बनाते नहीं हैं, कोई सबूत आपके हाथ में होता नहीं है, आप जा कर के चले जाते हैं। वो जो कोरेगांव का एक जो मामला था, वहाँ पर वो थे स्टैन स्वामी, उनके लैपटॉप में बाहर से किसी जगह से कुछ चीज़ डाली गई, उसके बाद फिर उनको, आपको मालूम है कि जेल में रहे, एक सिपर तक उनको नहीं मिला। अब मालूम है कैसे पढ़ पाएगा, चटकी हुई खबर आपको चाहिए। दरअसल नीतीश कुमार ने मार दी पलटी, चिराग पासवान ने ये कर दिया वो कर रहे। भाई इन लोगों का तो काम ही ये है, हमारे सामने रोज़ाना नए तमाशे क्रिएट करना। ठीक है वो खबरों पर भी नज़र रखी जाएगी, लेकिन बुनियादी बातों पर भी तो देखिए, जहाँ पर आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, आपका चीरहरण भी हो रहा है, उसके बारे में ये बार बार याचिका डाल करके सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना, आप लोगों की भी तो आवाज़ होनी चाहिए संवैधानिक। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।